Assalamualaikum everyone. So the next topic is basically the maturation of oral function, which is the second heading of chapter number 3. ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना भी है एंड इसमें थोड़ा सा रट्टा तो नहीं है इतना ज्यादा, बट आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें बताया इन्होंने कि ओरल कैविटी का फंक्शन क्या क्या है। हमारे पास ओरल कैविटी होती है रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व, swallowing के अंदर, मेस्टिकेशन एंड स्पीच। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी। एंड हाउ रिस्पिरेशन। तो बेसिकली आपके पास जो मैंडिबल को मुझे पॉस्चर करना है, मुझे मैंडिबल का भी और टंग का भी, ठीक है, ये मैं डिटरमाइन करेगा रेस्पिरेशन को। तो फॉर द रेस्पिरेशन आई हैव टू पोजिशन माई मैंडिबल इन अ सर्टेन वे कि प्रॉपर आपके पास एयर वे स्टैब्लिश हुआ है एंड एयर जो है बेसिकली वो आपके पास लंग्स तक जा रही है। ठीक है, और टंग भी इंपॉर्टेंट है, टंग का पॉस्चर भी है, मैंडिबल का पॉस्चर भी। अब जब आपके पास एट बर्थ होती है तो क्या होता है, नॉर्मली इन पेन जो है उनको सर्वाइव करने के लिए एयर वे स्टैब्लिश चाहिए होता है एंड विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बेसिकली आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न को सांस लेना है, ठीक है, तो वो कैसे लेगा, ताकि उसका हमें जो एयरवे उसका फॉरेन से एस्टेब्लिश चाहिए। तो एयरवे को ओपन करने के लिए व्हाट हैपन इज, आपके पास जो मैंडिबल है बेसिकली उसका वो डाउनवर्ड पोजीशन होगा, ताकि थोड़ा सा मैंडिबल अगर इस तरीके से उसका मैंडिबल आ रहा है तो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा। एंड आपके पास जो टंग होती है बेसिकली वो भी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे आएगी। ठीक है, सो दैट इसका जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, जो पूरा इसका बेसिकली फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स का जो एरिया है बेसिकली वो ओपन अप हो जाएगा एंड इजीली जो है बेसिकली एयर आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इजीली हम लोग जो है बेसिकली इनहेलेशन में उसको इजी हो जाएगा ये। तो ये आपके पास अर्जेंट लाइक फॉरन ही होना, इमीडिएटली प्रोसेस नहीं है। अब जब एयर जो है बेसिकली वो नोज के जरिए फेरिंग से लंग्स में जाएगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना बेसिकली दे आर द नेजल ब्रीदर्स। ठीक है, उनको तो मुंह से सांस लेना नहीं आता, वो तो डायरेक्ट अपनी नोज यूज करेंगे वो, क्योंकि उनका मैंडिबल ज्यादा डेवलप नहीं है कि वो बेसिकली मुंह से सांस ले सकें। तो उनको सर्वाइवल के लिए आपके पास जो है ना नेजल ब्रीदर्स है वो, तो अगर नेजल ब्लॉकेज होगा तो फिर इशू आना है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा बताई थी कि रेस्पिरेशन मूवमेंट जो होती है बेसिकली आपके पास वो यूट्रो में भी हो रही होती है। अब यूट्रो में रेस्पिरेशन मूवमेंट क्यों हो रही है, सो दैट आपके पास जब बच्चा बेस्ट जैसे आपके बच्चा आफ्टर डिलीवरी इन्वायरमेंट में आता है तो ताकि उसका जो नेजल फंक्शन है वो प्रॉपर हो सके एंड वो सांस लेने के काबिल हो। ठीक है, बट उसके लंग्स जो है बेसिकली इन्फ्लेट नहीं होते। आपकी क्यों नहीं होते, सही से मुझे कमेंट में बता दो। सेकंड चीज ये कि आपके पास जो सॉलोइंग है बेसिकली, क्योंकि उसको सॉलो करना है, उसको बेसिकली फूड इनटेक करना है, अभी तो वो amniotic फ्लूइड के अंदर है बेसिकली, उसको सॉलिंग की नीड नहीं है, उसको एयर की नीड नहीं है। बट अभी जो है बेसिकली इसके बाद लेटल पीरियड में क्या होगा, आपके पास सॉलोइंग का जो है बेसिकली प्रॉपरली फंक्शन जो एस्टेब्लिश होगा और वो अपने amniotic फ्लूइड को ही सॉलो कर रहा होता है। अब जब amniotic फ्लूइड को सॉलो कर रहा है तो क्या होगा, आपके पास इम्यून सिस्टम बच्चे का जो है बेसिकली वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड उसको स्टिमुलस डाला होता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाएगा इम्यून सिस्टम उसका, so that हेल्थी हो जाएगा वो। अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने एक बात बताई थी कि आपके पास जो एयरवे बेसिकली आफ्टर एयरवे हमने पहले सबसे पहले मेन चीज क्या आती है, एयरवे एस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट का काम करना है उसको फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटी हमारे पास आते हैं सॉलिंग के ऊपर। तो हमने बेसिकली उसको मिल्क ऑब्टेन करना है उसने एंड देन ट्रांसफर करना है मेरे को जेआईटी ट्रैक के अंदर। अब ये जेआईटी ट्रैक में मिल्क कैसे ट्रांसफर होता है, बाई टू मैकेनिज्म। सबसे पहले होता है इसके अंदर सकलिंग, इट इज नॉट सकिंग इट सकलिंग। ठीक है, और सेकंड मैकेनिज्म आता है बस सॉल्विंग का। ठीक है, अब हमारे पास सकिंग होती कैसे, नॉर्मली क्या होता है आपके पास जो मिल्क डाइट है बेसिकली अब लैक्टोरी मैमल जैसे हमारे पास स्मूथ मसल से। ठीक है, जो मैं बस मिल डाइकर लाइक जो नेबल्स के नाम से मसल्स है बेसिकली यस। एंड जब अगर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगी तो मिल्क जो है बेसिकली वो बेबी के मुंह में जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब मिल्क के लिए बेसिकली जो बच्चा होता है वो सकिंग नहीं करता, वो बेसिकली सकिंग कर रहा होता है। एंड सकिंग कैसे करता है, बेसिकली वो स्टिमुलेट करवाएगा स्मूथ मसल्स को। ठीक है, और जब स्मूथ मसल बेसिकली स्टिमुलेट होंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, मिल्क जो है बेसिकली उसके मुंह में स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो ये इस पूरे को हम कहते हैं सकलिंग का मैकेनिज्म है ये। एंड सकलिंग हो कैसे रही थी ये, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल निबिंग मूवमेंट ऑफ द लिप्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मॉल निबिंग मूवमेंट की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेसिकली आपके पास ये बच्चों के अंदर ऑलरेडी। तो क्या करते हैं वो अपने लिप्स को बेसिकली बार बार मिला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इसकी वजह से आपके पास इस निबिंग मूवमेंट की वजह से स्मूथ मसल स्टिमुलेट हो रहे हैं। एंड स्मूथ मसल के स्टिमुलेशन की वजह से जो मिल्क है बेसिकली वो उसके माउथ में छट हो रहा है। ठीक है, अब होता है क्या है कि जब मिल्क आपके पास कैविटी में आ चुका है, अब ओल कैविटी में तो नहीं रखना है इसको, हमने इसको लेके जाना था जेटी ट्रैक के अंदर। अब जब मिल्क जाएगा आपके ओल कैविटी से जेटी ट्रैक के अंदर, उसके लिए टंग का पोर्शन इंपॉर्टेंट, टंग की शेप इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसने, अपने टंग को जो है बेसिकली अपने लूप बनाना है, बेसिकली टंग को रोल करना है इस तरीके से कि जो मिल्क उसके अभी टंग के ऊपर आया था बट डायरेक्ट उसके पीछे जेटी ट्रैक में चला जाए, लाइक उसके ईसोफेगस तक पैरेंट्स से पास होता हुआ ईसोफेगस में जाएगा वो। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, सबसे पहले उसने लिविंग मूवमेंट करवाई है। ठीक है, ताकि स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। एंड सेकंडली उसने अपनी टंग को बेसिकली ग्रुप बनाया है, रोल अप की है, सो दैट जो मिल्क उसके ओरल कैविटी से डायरेक्टली इसोफेगस में जाएगा। बहुत इजी सी बात मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप क्लियर हो जाएगा, समझ आ गई होगी बात। ठीक है,
और आपके पास हो कैसे रहा था कि बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स की वजह से आपके पास स्टिमुलेशन हुई स्मूथ मसल्स की वजह से जो मिल्क है बेसिकली वो आपके पास निपल से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। अब होता है कि आपके पास नॉर्मली क्या होता है, जो टंग है बेसिकली वो बच्चों की जो होती है ना बेसिकली वो इंटीरियर बेस होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। जो टंग है बेसिकली वो लोअर लिप के ऊपर प्लेस रहती है उनकी, और डायरेक्टली जो मिल्क है बेसिकली टंग के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है ये। इस जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल सॉलो। ठीक है। जो पूरा सीक्वेंस उसका हमने क्या नाम दिया बता, इन्फेंटाइल सॉलो का टर्म है। अगर मैं पूछूं इन्फेंटाइल सॉलो क्या होता है, सबसे पहले आपने बताना है निबिंग मूवमेंट के बारे में, सेकंड आपने बताना है अबाउट दी टंग का पोस्चर। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि बच्चे की जो टंग है बेसिकली वो लोअर लिप पर ऑलरेडी प्लेस होती है, लाइक वो नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है। तो हमारे पास इन्फेंटाइल सॉलो के लिए वी हैव प्रॉपर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिप्स, एंड सेकंड अ टंग टिप विच कम्स फॉरवर्ड, जो है बेसिकली फॉरवर्ड आएगी बेसिकली वो कांटेक्ट करी लोअर लिप के साथ। अभी तक जो मैंने बताया सब में पोस्टीरियर टंग की एक्टिविटी नहीं है। तो अभी हमारे पास जो इन्फेंटाइल सॉलो बेबी का जो है बेसिकली उसमें उसकी बहुत ज्यादा कम एक्टिविटी होती है, पोस्टीरियर टंग ज्यादा डेवलप नहीं हुई भी उसकी है। ठीक है। पोस्टीरियर टंग जो है वो डेवलप नहीं है यहाँ पर। नॉर्मली मैंने ये बताया कि टंग जो है बेसिकली लिप के साथ होती है। जब आप उसके लिप को या टंग लिप को मैं आगे पीछे करूंगी तो टंग साथ साथ टंग की टिप जो है वो साथ साथ मूव करती है। ऐसा लगता है दोनों को आपस में ग्लू किया हुआ। नोट करना बच्चों के अंदर वो अपनी लोअर टंग को जो लोअर पे टच के रखते हैं वो आगे ही रखते हैं वो। तो ये जो आपके पास पूरा सकिंग का मैकेनिज्म है जो रिफ्लेक्स चल रहा है सकलिंग वाला, ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तक तो रहेगा, उसके बाद डिसअपियर कर जाएगा ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो इन्फेंट मेच्योर करना चाहेगा लाइक फर्स्ट ईयर के बाद, उसका जो मैंडिबल का एलिवेटर मसल्स है बेसिकली वो सब मेच्योर होंगे, उनकी एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। एंड फिर हम 1 साल के बाद बच्चों को देना शुरू कर देते हैं सेमी सॉलिड डाइट, जहाँ पे लाएंगे हम बोलस देना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब आपके पास और मैकेनिज्म लाइक दूसरा कॉम्प्लेक्स चीजें आ रही है। इसमें क्या होगा, अब उसका जो टंग का मिडिल पोर्शन था पोस्टीरियर पोर्शन था वो भी डेवलप हो जाएगा। और वो उसने करनी च्यूइंग। ठीक है। अब च्यूइंग जो होती है बेसिकली वो चाइल्ड लाइक जो जुवेनाइल बच्चा को वर्ड यूज करूंगी मैं, जुवेनाइल चाइल्ड के लिए यूज कर रही हूँ मैं ये। ठीक है। और आपके पास जो एडल्ट होता है बेसिकली उन दोनों के च्यूइंग पैटर्न में डिफरेंस है। ठीक है। दोनों के च्यूइंग पैटर्न में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं अभी। सबसे पहले तो आपके पास ये होता है कि जो च्यूइंग पैटर्न चाइल्ड का है ना, बच्चे का जो च्यूइंग पैटर्न है उसमें जब वो अपना मैंडिबल ओपन करता है तो उसका मैंडिबल मूव होता है लैटरली। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले वो डायरेक्ट मुंह ओपन करेगा तो लैटरली मूव होगा। उसके बाद उसका जो बेसिकली ओपन करने के बाद मिड लाइन के ऊपर आएगा। एंड देन वो अपना मुंह बंद करेगा तो आके टूथ क्लोज होंगे च्युइंग करने के लिए। और फूड जब कांटेक्ट में आएगा मतलब टीथ के साथ, ये आपके पास किसका च्युइंग पैटर्न दिखाया है उन्होंने बच्चों का, जो मैंने पैटर्न दिखाया है ये। होता है क्या है, सबसे पहले आपके पास होगा ये लैटरल मूव हो रहा है लाइक इस तरीके से जाएगा लैटरली। और फिर ये आएगा आपके पास मिड लाइन के अंदर। ठीक है। ओपनिंग बता रही हूँ मैं, ही ओपनिंग में डिफरेंस आता है ये सबसे ज्यादा मेन। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपके पास, जब ये दोनों दांत इंक्लूड कर जाएंगे तो च्युइंग आपके पास होगी, फुल कांटेक्ट में आएगा दांतों के साथ। ठीक है। और इस तरीके से हम च्यू कर रहे हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले लेटरल ओपन हो रहा है देन ये मिड लाइन के ऊपर तरफ आएगा। बट जो एडल्ट पैटर्न होता है वो डायरेक्ट आपके पास जो है बेसिकली मिड लाइन से ओपन होता है वो, और उसके बाद वो लेटरली जाता है वो। ठीक है। पहले डायरेक्ट क्या होगा इसके अंदर, जो एडल्ट पैटर्न के अंदर हमारे पास डायरेक्ट वो ओपन होता है डाउन स्ट्रेट, लाइक वो ओपन डाउन पहले सीधा स्ट्रेट होगा, उसके बाद इट मूव लेटरली। ठीक है। पहले डाउन आ रहा है उसके बाद लेटरली जा रहा है, बट यहाँ पे पहले लेटरल जाता है उसके बाद फिर मिड लाइन में आता है। ये मैंने 1 2 लगा दिया ताकि याद रहे कि फिर मिड लाइन पे आएगा ये। ठीक है। क्लियर है दोनों बातें, डिफरेंसेस दोनों के अंदर। एंड देन सेम मैकेनिज्म होगा, दोनों जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आपके पास च्यूइंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइक वो कांटेक्ट में है तो आप च्यू कर सकते हो, मैस्टिकेशन कर सकते हो नॉर्मल प्रॉपर्ली बाय द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर टीथ। ठीक है। ये दोनों डिफरेंस हो गए। अब हमारे पास जब जो च्यूइंग पैटर्न है, जो जुवेनाइल पैटर्न है बेसिकली बच्चों का जो च्यूइंग पैटर्न है बेसिकली ये बाय द इरप्शन ऑफ प्राइमरी मोलर्स। ठीक है। प्राइमरी मोलर जब इरप्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश कर जाएगा। इसका मतलब ये कि प्राइमरी मोलर की इरप्शन में बस जब भी हो रही है तब आपके पास जुवेनाइल च्यूइंग पैटर्न चल रहा है विद द इरप्शन ऑफ द प्राइमरी मोलर्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पोस्टीरियर टंग जो है बेसिकली वो डेवलप होनी चाहिए के पास, ताकि आपका जो जुवेनाइल से इन्फेंटाइल से सॉरी इन्फेंटाइल से अब हम एडल्ट च्यूइंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास इंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है बेसिकली वो ओरल फंक्शन जो है मेच्योर टंग मेच्योर हो रही है बेसिकली यहाँ पर। अब एट बर्थ क्या हुआ था आपके पास, सिंस लिप जो है बेसिकली वो प्रॉपर्ली मेच्योर थे। ठीक है। लिप्स एंटीरियर पार्ट ज्यादा मेच्योर है, तो अब जो बच्चे की स्पीच होती है ना वो भी आपके पास एंटीरियर टू पोस्टीरियर की वजह से बहुत अफेक्ट करती है ये। कैसे अफेक्ट करती है कि हमारे पास जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है ज्यादा मेच्योर है बहुत ज्यादा ना वो, तो स्पीच के जो एक्विजिशन होती है बेसिकली वो डिफरेंट है। सबसे पहले इसीलिए हमारे पास जो बच्चा जो है बेसिकली वो अपने लिप्स ज्यादा फंक्शन कर रहा है, इंटीरियर पार्ट ज्यादा उसका प्रॉपर है, डेवलप्ड है। तो सबसे पहले जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है दैट आर नोन एज बाइलेबल साउंड्स, और जिसमें हमारे पास आता है मामा एंड पापा। ठीक है। लाइक वो एम और पी के साउंड है वो निकाल रहा है वो, एम पी बी, ये सारे बाइलेबल साउंड है। सबसे पहले स्पीच डेवलप यही होगी उसकी। एंड आफ्टर सम टाइम उसके पास क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं बेसिकली टी एंड डी, लाइक दादा डाला इस तरीके से वो बोलना शुरू कर देगा डी साउंड्स भी। ठीक है। पहले उसने
अब मामा पापा करना शुरू करते हैं, बाइलेबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो, क्योंकि लिप फंक्शन ज्यादा अच्छा हुआ है, मेच्योर्ड है वो, लेकिन पोस्टीरियर नहीं है। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बस सिबलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। अब सिबलिंग्स में क्या क्या चीज आती है कि अपने टंग को प्लेस कर रहा है वो, टंग को प्लेस कर रहा है बेसिकली वो अपवर्ड, लाइक पैलेट पे नहीं है अभी भी ये। पैलेट पे कब होगा, पैलेट पे लेटर स्टेजेस में जाएगा अभी वो। अभी वो टंग टिप को प्लेस करेगा अपने इंटीरियर टीथ की तरफ, लाइक लिंगुअल सरफेस के ऊपर इंटीरियर टीथ के, ताकि उसका एस और जेड ये दोनों साउंड आएंगे। आप यूज करोगे एस जेड, तो इसके अंदर क्या बेसिकली वो टंग टिप लगती है पोस्टीरियर लिंगुअल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी टीथ के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से सिबलिंग साउंड आ रही है। तो और उसके बाद लेटर स्टेजेस में क्या होगा, अंटिल द 4 to 5 एज के अंदर, जब उसकी पोस्टीरियर टंग जो है वो प्रॉपर डेवलप्ड है, तो लास्ट स्पीच जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आर। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सबसे पहले जो होते हैं वो बाइलेबल साउंड्स आते हैं। सेकंड के अंदर आते हैं बस टंग टिप कॉन्सोनेंट, जिसमें अब टी एन डी है, लाइक वो डा बोल दादा शुरू कर रहा है, पहले से मामा पापा बोला है, फिर दादा बोला है। अब फिर वो जो है बेसिकली एस एंड जेड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सिबलिंग्स। एंड लास्ट में बेसिकली वो आर साउंड प्रोड्यूस करेगा ये। एंड दिस इज एमसीक्यू के अंदर 4 to 5 एज के अंदर के पास जाके पोस्टीरियर टंग में जब हो जाएगी तो आर का साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर जो स्पीच है बेसिकली वो भी अफेक्ट हो रही है यहाँ पर। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास ना, बच्चों की आदत होती है कि वो बेसिकली क्या करते हैं, नॉन नेटिव सकिंग में हैबिट इन्वॉल्व होते हैं वो। अब नॉन नेटिव सकिंग की वजह से क्या होगा उसकी, वो अगर कोई बच्चा जो है बेसिकली वो अपनी न्यूट्रो बेसिकली थंब रिलीज कर रहा है, सकिंग कर रहा है थंब की, तो वो बाद में भी करता रहेगा एंटिल द पीरियड ऑफ 6 to 2 years ऑफ एज। ठीक है, 6 मंथ से लेके 6 साल से महीने से लेके 2 साल के बच्चे जो है बेसिकली वो थंब सकिंग की हैबिट्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जब उनका प्राइमरी मोलर रब करता है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ के दौरान, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, आप आपने बेसिकली जो आप बेसिक कब से पी रहा था वो मिल्क, अब वो बॉटल से फीडिंग पे आ चुका है बेसिकली वो, या फिर अगर वो मदर फीड पे जो है कंटिन्यूस है, तो वो ज्यादा नॉन न्यूट्रिशन सकिंग नहीं करता है वो बच्चे। ठीक है, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, नॉट सकिंग को ज्यादा नहीं कर रहे होते वो इतनी। इसके बाद उन्होंने एक और बताया था कि आपके पास जब सकिंग हैबिट स्टॉप हो जाएगी, लाइक सकिंग वो नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या होगा, सकिंग के बाद जो मेरे पास पैटर्न इन्वॉल्व होगा दैट इज एडल्ट सॉलो होता है बेसिकली। एक हमने पीछे पढ़ा था इन्फेंटाइल सॉलो, जिसमें हमारे पास इंटीरियर लिप की एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब जो हमने बात करनी है वो करनी है एडल्ट सॉलो के बारे में। एडल्ट सॉलो के अंदर आपके पास लिप एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिप बिल्कुल खत्म है, लिप की एक्टिविटी नहीं हो रही, लिप बिल्कुल रिलैक्स हुए में। और दूसरा आपके पास जो टंग की टिप है ना बेसिकली, वो आपके पास प्लेस होगी एलुलर प्रोसेस के अगेंस्ट। जो अपर इंसाइजर्स की एलुलर प्रोसेसेस है, मतलब कि वो हो रही है पैलेट पे टच हो रही है प्रॉपर टंगा, पहले पैलेट पे नहीं हो रही है, अब जब जाके पैलेट पे टच होगी। और आपके पास जो टीथ है बेसिकली वो क्लूजन में आएंगे सोलन के वक्त, और पहले ऐसा नहीं था हमारे पास। ठीक है, पहले से बाकी बात, पहले लेटरली मूव हो रहा था, मूवमेंट चेंज थी बेसिकली, ओपनिंग चेंज थी, और लिप का फंक्शन चेंज था। अभी क्या हो रहा है, लिप का फंक्शन जो है बेसिकली वो खत्म हो चुका है, टंग जो है बेसिकली वो अपर इंटीरियर के ऊपर लग रही है, लाइक एलुलर प्रोसेस पे लग रही है। एट द एज ऑफ 8 ईयर, जैसे एमसीक्यू के एट द एज ऑफ 8 ईयर्स के दौरान क्या आता है, बस 60% जो है बेसिकली एडल्ट सॉलो अचीव हो जाता है, और रिमेनिंग 40% जो है वो ट्रांजिशन में है अभी। तो 60% कब अचीव हो रहा है, एडल्ट सॉलो एट द एज ऑफ 8 ईयर्स के अंदर। तो ये आपके पास एमसीक्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये। अब जब बच्चे की सेकंड हैबिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लाइक बिल्कुल उसने कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या होगा आपके पास एडल्ट सॉलो की तरफ आ जाएगा वो, या अगर नहीं हुआ तो कुछ टाइम लगेगा ऑब्वियसली उसमें आने में। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर तो उसका एडल्ट सॉलो नहीं आया सपोज, ठीक है, एंड उसका डिले हो चुका है, ट्रांजिशन जो है बेसिकली डिले होगी, तो क्या होगा उसकी वजह से आपके पास एंटीरियर ओपन बाई डेवलप हो जाती है। ठीक है, एंटीरियर ओपन बाई डेवलप होगी क्योंकि आपके पास सकिंग हैबिट जो है बेसिकली अभी भी परसिस्ट कर रही है सकिंग हैबिट, जिसकी वजह से आपके पास आपका जो ट्रांजिशन था वो भी डिले हो चुका है, और आपका प्रॉपर इंटीरियर ओपन सील नहीं बन पाई, लाइक मुंह प्रॉपर बन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपके पास सकिंग अभी भी सकिंग हो रही है, थम्स अप कर रहा है वो, वट एवर ही इज डूइंग, तो जिसकी वजह से इंटीरियर ओपन बाई डेवलप हो जाएगी, थम्स सकिंग की वजह से इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये भी। ठीक है, अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, च्यूइंग पैटर्न उन्होंने बताया दोबारा हमें एडल्ट के बारे में। जब च्युइंग पैटर्न डिफरेंट था, मैंने भी ऊपर भी बताया था कि च्युइंग पैटर्न एडल्ट का कैसे तरीके से होता है। एडल्ट का च्युइंग पैटर्न था कि आपके पास पहले स्ट्रेट डाउन होगा बेसिकली वो, एंड देन लेटरली मूव करेगा जॉ। ठीक है, और फिर तीन कांटेक्ट में आ रहे थे। वेयर बच्चे में क्या हो रहा था, लेटरली मूव कर रहा है जॉ ऑन ओपनिंग के ऊपर। तो मतलब ये कि ओपनिंग का डिफरेंस है दोनों के अंदर ही, कि बच्चे का जो है बेसिकली वो लेटरली मूव ओपन हो रहा है माउथ ड्यूरिंग च्युइंग, वेयर एज जो आपके पास एडल्ट का जो है बेसिकली आपके पास स्ट्रेट डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है च्युइंग के बाद बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली च्युइंग का, जुवेनाइल से लेके, जुवेनाइल कब आ रहा था, जब फर्स्ट मोलर इरप्ट कर रहा था, जब फर्स्ट प्राइमरी मोलर इरप्ट कर रहा था तब जुवेनाइल च्युइंग पैटर्न अचीव हुआ था।
अब जब ये जुवेनाइल से एडल्ट में जब जाएगा तो ये जाता है केनाइन की डेवलपमेंट की वजह से, लाइक केनाइन डेवलप करेगा तो उसका क्या होगा, जुवेनाइन से एडल्ट सॉलिंग पैटर्न पे आ रहा है, एंड दैट अकर्स एट द अबाउट ऑफ एज 12 एज के अंदर, ठीक है। 11 to 12 के अंदर केनाइन की एरप्शन हो जाती है। तो जब केनाइन एरप्ट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एडल्ट से बेसिकली वो जुवेनाइन से बेसिकली एडल्ट ट्रांसफर कर रहा है वो। और जुवेनाइल कब तक, जब फर्स्ट मोलर एरप्ट कर रहा था उसका, ये याद रखने की चीजें एमसीक्यू पॉइंटिंग है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है कुछ एरर्स होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल फंक्शन का अचीव नहीं होता, लाइक जिनका केनाइन नहीं आया था, तो केनाइन की वजह से उनके अंदर एंटीलोपियन बाइट रहती है, ठीक है। और उसकी वजह से उनका जुवेनाइल पैटर्न जो है च्यूइंग का वो भी रिमेन रहे, वो भी रहेगा वहां पे उसकी तरह। तो आपके पास जो दांतों की वजह से, लाइक ओरल कैविटी का सिर्फ टीथ नहीं है, ओरल कैविटी की वजह से रेस्पिरेशन, ओरल कैविटी की वजह से मैस्टिकेशन, और ओरल कैविटी में स्लीप अपने सब अफेक्ट होता है बेसिकली। तो मैंडिबल का पोस्चर, टूथ की पोजीशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपने बताई है ना, लाइक जो एडल्ट पैटर्न क्या है, इन्फेंटाइल पैटर्न क्या है, सॉलोइंग का, स्पीच का डेवलप हो रही है, ये सब एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको बहुत थॉरली रीड करना है, ठीक है, समझना। मैंने बहुत समझा दिया इसका वैसे, लेकिन आप फिर भी एक दफा रीड करना बुक से, एंड देन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।